गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। अलका जी, कल के नतीजे और एक बार आप लोगों को फिर से किसानों की याद आई, क्या इन दोनों में कोई तालमेल है? अब कैसे कह सकते हैं, हमें अब याद आई हिमाचल का चुनाव। एक बार फिर नहीं, फिर याद आ रही है। और याद मतलब हम भूले नहीं है। भूले होते तो हिमाचल में हमारी 10 गारंटी में ये गारंटी ना होती कि हम सरकार में आते ही सेब किसान बागवानों को उचित दाम दिलवाएंगे। दाम किसान बागवान तय करेगा, जीएसटी की मार नहीं पड़ने देंगे। ये कहा इसीलिए तो हिमाचल का किसान ने हमें ये जीत दी है। सरकारी कर्मचारी हिमाचल का पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर आंदोलित था। सरकार डबल इंजन की बिल्कुल अनसुना कर रही थी और बार बार कह रही थी कांग्रेस तो कर नहीं सकती। कांग्रेस बार बार ये कहती रही हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, हम यहाँ पर भी कर दिखाएंगे। ये जीत सरकारी कर्मचारी की है। ये महिलाओं की जीत है जो मान नहीं रही भाजपा की महंगाई की मार झेल रही है। 1150 का सिलेंडर, सब्सिडी बंद, तो ये महिलाओं की जीत है। बेरोजगार युवा लगातार आपसे 2 करोड़ नौकरियों को जब झुंझुना दे रहे थे, हर साल 2 करोड़, उसका हिस्सा नहीं मिल पाया उसको। सो बेरोजगारी, इन मुद्दों पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार। और कहा हिमाचल देवभूमि है, वहां पर अगर आप माइनॉरिटी की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, 1% भी नहीं है। तो देवभूमि हिमाचल में भाजपा की नफरत की राजनीति के चलते, भारत जोड़ो यात्रा के चलते हिमाचल देवभूमि पर कांग्रेस की जीत अपने आप में एक संदेश है। और गुजरात, ये सारी चीजें तो गुजरात में भी आप लोगों ने कही थी। गुजरात की हार और ऐतिहासिक हार यहाँ याद रखिएगा, इतनी कम सीटें कांग्रेस पार्टी की आज तक कभी इतिहास में नहीं आई थी। तो वहां की जनता ने आपके इस नैरेटिव और इस वादों को विश्वास क्यों नहीं? गुजरात में भाजपा ने अपने 2 बी टीम दिल्ली और हैदराबाद में, दोनों को भेजा, नहीं भेजा, हिमाचल नहीं भेजा। हिमाचल से तो दोनों, एक तो हैदराबाद वाला हिमाचल में था ही नहीं और जो था वो बस्ता गोल कर गया। तो हिमाचल का चुनाव और गुजरात के चुनाव अलग चुनाव थे। गुजरात का चुनाव का पूरी तरह से ध्रुवीकरण किया गया। शाबानों के बलात्कारी हत्यारों को बीच चुनाव में छोड़ा जाता है, वोट मंगवाए जाते हैं। बिल्किस 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 बानो, माफी चाहूंगी, बिल्किस बानो के आप छोड़ते हैं। विकास के नाम पर मोरबी का पुल गिरता है और 140 लोग मौत के मुंह पे चले जाते हैं। धन बल सत्ता ध्रुवीकरण के नाम पर वो चुनाव नहीं, वो खेल हुआ एक तरफा। ठीक है, और हमने अपनी हार नहीं स्वीकारी। वहां पर हम मैदान में आज भी हैं, 17 विधायकों के साथ हैं, विपक्ष में बैठेंगे और भाजपा को घेरेंगे। भाजपा के लिए ये सफर गुजरात का इतने बड़े बहुमत के बाद भी आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मुद्दे हैं जिसपे हिमाचल में हार हुई, बेरोजगारी, महंगाई, किसान बागवान, सरकारी कर्मचारी, अग्निपथ भर्ती योजना की परीक्षा थी हिमाचल का चुनाव। हिमाचल के चुनाव में जो वीरों की भूमि है, देव के साथ वीरों की भूमि पर हिमाचल ने अग्निपथ भर्ती योजना, 4 साल की ठेके की योजना को युवाओं ने नकारा है। ये उसकी भी हार है। तो हम ये कह रहे हैं इसको स्वीकारना होगा भाजपा। क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की जगह लेती जा रही है? दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी चुनाव में आप लोगों की ऐतिहासिक हार हुई, दिल्ली में चुनाव ही नहीं लड़ा आप लोगों ने, गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस हो गया, तो क्या 2024 से पहले एक बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में? देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले नहीं रही, वो भाजपा के लिए लगातार जगह बना रही है। आप उत्तराखंड देखिए, गोवा देखिए, हिमाचल देखिए, गुजरात देखिए, क्या हासिल किया? सत्ता में आ गए। क्या कह रहे थे केजरीवाल जी? लिखित में ले लीजिए, गुजरात में केजरीवाल की सरकार बन रही। नौटंकी और ड्रामा करके मुद्दों से भटकाने का काम किया। आपने वोट बांटने का काम किया। जो भाजपा के खिलाफ वोट था या कांग्रेस का जो सेकुलर वोट है, एक मुखौटा था केजरीवाल का जो उतरा, उसे बांटा आपने और सीधे 17-18 सीटें सिटिंग विधायक कांग्रेस के थे। मात्र आम आदमी पार्टी के वोट बांटने से वो हारे हैं। तो भाजपा के लिए रास्ते बनाने का काम केजरीवाल निरंतर करते आए हैं। जहां पर लगता है पंजाब में नहीं आ सकती भाजपा, केजरीवाल को धन बल और ताकत दिया। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी की सत्ता भाजपा नहीं छीन पाई तो रामलीला मैदान में केजरीवाल को आगे किया। नगर निगम 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी में हारते खुद को देखकर क्या खेल हुआ? नगर निगम का चुनाव घोषणा होनी थी, रोक दी गई।
डिलिमिटेशन बीच चुनाव में किया गया, 270 सीटों को 250 बनाया गया, आधे लोग वोट गायब हो गया, लोगों के वोट नहीं थे, आप समझ रहे हैं, और खुला खेल यहाँ पर हुआ है। आपने दिल्ली चुनाव में एमसीडी में, जबकि आप तो हिमाचल में थी, फिर भी आप यहाँ आई, कैंपेन किया, हार के बाद जिम्मेदारी भी ले ली, लेकिन आपके और पार्टी के और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके और प्रभारी तमाम लोग, किसी ने जवाबदेही नहीं ली। क्या अकेली जवाबदेही आपकी ही बनती थी? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, जो लोग पद पे हैं, पद के अधिकारी हैं, उनका रोल क्या था, क्या होना चाहिए था, कितनी सभाएं, कितनी मीटिंगें की, क्या 15 दिन का वो चुनाव के समय में उन्होंने क्या किया, जवाबदेही तो बनती है। और मुझे खुशी है, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब ने भी इस बात को साफ कहा कि जो पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, पदों पर हैं, अगर वो महीने के 30 में से 10 दिन भी अपनी जिम्मेदारियों के लिए नहीं निकाल पा रहे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने ही कहा है। और जब आपके पास सब जिम्मेदारी हो तो आपको जिम्मेदारी किसी और पे हाथ कंधों पर ना डालते हुए आगे बढ़कर हार की जिम्मेदारियों को लेना है और आगे रास्ते निकालने हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर से अलका लंबा जी का कहना है कि जिन लोगों की जवाबदेही थी उनको जिम्मेदारी लेने के लिए भी आगे आना होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।